आखिर कोदरिया गांव में कैसे मेरा भाई निकल गया। सुबह में सब खोज के गया और साथ में खोजल जगह पर जूता मिला है उसका। यह सब जो है साजिश रच को हत्या कर दिया। और शिवपूजन सर ने एप्लीकेशन नहीं लेने दिया है थाना पर। जख्म का भी निशान है क्या? क्या? जख्म का भी हाँ, मारा हुआ है। आप देख सकते हैं उसे। हम लोग लेकिन मैंने प्रेजेंट में मैंने हमारे भतीजा को घास पड़ा हुआ है, मार को मैंने ताजा घास फेंक दिया था पानी में। हम 3 दिन से खोज रहे हैं, उसका घास नहीं मिला। 3 दिन खोजे तो नहीं मिला, तो थाना में गए, थाना में आवेदन करने के तो बोला नहीं वहाँ जाइए, तुर्की जाइए। तुर्की गए। कहिया गए थे आप? 23 तारीख के 23 तारीख के गए तो तुर्की से भेज दिया। देखिए जहाँ क्षेत्र में घटना हुआ गाड़ी मिला है वहाँ जाइए, वहाँ से फिर यहाँ आए। यहाँ गए सुबह पहर तो इहो लोग बोला बोले यहाँ बात हुआ है, जाइए वहाँ लिख देगा के। वहाँ गए तो फिर नहीं लिखा, फिर वहाँ से फिर कल शाम में ही आया। चलो बड़ा DSP साहब फोन उन किए, तब ये जाके लिखा कल रिपोर्ट लिखने के बाद शाम में थाना वाला वहाँ गए तो जूतवा खाई। DSP साहब के यहाँ गए थे क्या? ना, हम लोग नहीं पहुँच पाए सर, हम लोग थाने में खोज नहीं में रह गए। मुखिया शिवपूजन सहनी पूछे जे क्या आप सब तर खोजे? हम कि हाँ भैया सब तर खोजे। तो जाइए सुबह घास मिलेगा। और फिर अभी आए हैं तो घास पड़ा हुआ था। परसों हम खोजते रह गए, कल खोजते रहे, नहीं मिला। करजा थाना क्षेत्र के भटौना से एक युवक के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में तुर्की थाना क्षेत्र के बसंत खरौना निवासी युवक के पिता महेश राय ने करजा थाने में FIR दर्ज कराते हुए किसी अनहोनी की आशंका जताई है। इसमें बताया गया कि बीते रविवार की देर रात करीब 1:30 बजे तुर्की थाना क्षेत्र के बसंत खरौना निवासी अभिषेक कुमार अंकित व करजा थाना क्षेत्र के मखदूमपुर कोदरिया निवासी गुड्डू कुमार उनके दरवाजे पर आए। उन्होंने बताया कि कैमरा वाले को छोड़ने जाना है और इसी बहाने उनके 21 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार को अपने साथ ले गए। परिजनों ने बताया कि चारों युवक साथ निकले थे, मगर भटौना के पास पुलिस की गाड़ी देखकर सभी अपनी बाइक छोड़कर भागने लगे। कुछ देर बाद तीनों युवक लौट आए, लेकिन दीपक वापस नहीं आया। परिजनों ने रात भर खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन भटौना नदी के बांध के पास दीपक का जूता बरामद हुआ। इसके बाद परिवार वालों ने नदी व आसपास के क्षेत्र में दिन भर तलाश की, लेकिन अब तक दीपक का कोई पता नहीं चल पाया। इस संबंध में करजा थाना अध्यक्ष रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज बुधवार तड़के सुबह में जब उसकी लाश मिली तो गांव वालों में हड़कंप मच गया और परिजन जो है उनकी चीख पुकार मच गई। और उसके बाद उन्होंने दोष दिया पुलिस को और साथ में ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं उनको, कि कैसे उन लोगों ने ये लापरवाही की और कैसे उनको इस बात का खबर नहीं मिल पाया। आइए ले चलते हैं आपको एक रिपोर्ट कि क्या है गांव वालों की प्रतिक्रिया इस युवक के शव मिलने के बाद की। 4 दिन से मेरी मार हो रही है। कोदरिया गांव में मेरा भाई मिला है, वहाँ का मुखिया क्या कर रहा था तो नहीं पता लगाया। आखिर कोदरिया गांव में कैसे मेरा भाई निकल गया। सुबह में सब खोज के गया और साथ में खोजल जगह पर जूता मिला है उसका। बताइए हमको प्रशासन क्यों बना हुआ है? हमको जो जगह पर खोजी हो गया था वो जगह पर साथ में जूता कहाँ से आएगा? दोनों जूता खूब बढ़िया साफ सुथरा रखा था चिकन में। अगर नदी में डूबल रहता तो जूता भीजल रहता, लेकिन एक देख पीछे मेरा भाई का जूता था। मेरा भाई के 3 आदमी मारा है, अभिषेक, अंकित और गुड्डू नाम के लड़का था। क्या मामला हुआ? मामला हुआ 23 तारीख के रात में गांव में बारात था। 3 लड़का उसको बहरा फुसरा कर लेकर आया। कहला चलो कैमरा वाला था उसको पहुंचाने के लिए।
और भगा फुसरा कर आया और क्या वो आकर और कहाँ ये गया क्या किया यहाँ पर भटौना में आकर और सब भाग गया और हमारा भतीजा को पता कर दिया। पता हो जाने के बाद फिर हम जब सुबह हुआ दूर नापता था, उसको बाद में जब हम खोजने लगे तो नहीं मिला। थाना पर गए तो थाना भेजा जो आपका कुरानी थाना का कहानी है, आप कुरानी जाइए। कुरानी गए तो बड़ा बाबू कोई जो नहीं करजा थाना में घटना घटा है, वहाँ का बड़ा बाबू केस लेंगे। फिर यहाँ आए, फिर ये भेज दिए जो नहीं कुरानी जाइए, ये बड़ा बाबू से बातचीत हुआ है से केस ले जाएंगे। फिर वो कहे कि नहीं घटना वहाँ का है, वहाँ जाइए। यहाँ आए तब कल शाम 4 बजे में केस हुए। थाना आया, मुखिया शिव पूजन सहनी पूछे जे क्या आप सब तर खोजें हम कि हाँ भैया सब तर खोजें। तो जाइए सुबह लाश मिलेगा। और फिर अभी आए हैं तो लाश पड़ा हुआ था। परसों हम खोजते रह गए, कल खोजते रहे, नहीं मिले। क्या मांग है आपका? मांग क्या है? मांग मेरा इंसाफ होना चाहिए। क्या इंसाफ चाहते हैं? जो ये घटना किया है उसको सजा होना चाहिए, इसी तरह हत्या होना चाहिए। मेरे भतीजा को पोस्ट मार शहर किया है, यह सब जो है साजिश रच को हत्या कर दिया है। और शिवपूजन सर ने एप्लीकेशन नहीं लेने दिया है थाना पर। जख्म का भी निशान है क्या? क्या? जख्म का भी हाँ मारा हुआ है, आप देख सकते हैं उसे। हम लोग लेकिन मैंने प्रेजेंट में मैंने हमारे भतीजा को घास पड़ा हुआ है, मार को मैंने ताज़ा घास फेंक दिया था पानी में। हम 3 दिन से खोज रहे हैं, उसका घास नहीं मिल रहा। आई प्रेजेंट में घास नहीं मिला हुआ है। जाओ नहीं तो अंदर कर देंगे, जाओ नहीं तो अंदर कर देंगे। आपका भतीजा है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। मृतक का भतीजा का नाम है दीपक कुमार। क्या भाई था? 2 भाई था। बड़ा कुछ छोटा? बड़ा है सर। शादीशुदा है ये? नहीं कोई नहीं। बहन भी है कोई? बहन भी है कोई? 3 बहन एक बहन। हुआ है एक मिनट बताइए क्या मामला है? एगो गांव में बारात था, मानिए ना 22 तारीख के रात में। कौन गांव में बारात था? बसंत खरौना। ये लोग 4 गो लड़का से था। एगो कैमरा वाला के पहुंचाने कोदरिया आया, कोदरिया के था गुड्डू कुमार, एगो उसको साथ था अंकित कुमार, एगो था अभिषेक कुमार। तो चारों आया, चारों आने के बाद इधर से कोई थाना के गाड़ी जा रहा था। वो सब कुछ दारू पीले था, क्या था नहीं था, देख के वो सब भागा। भागने का हम 3 गो लड़का पहुंच गया, एगो लड़का नहीं पहुंचा। तो उससे पूछे कहाँ गया, तो वो लोग गांव के तरफ भागा है, शिवपूजन सनी के घर के बगल में भागा। तो हम लोग खोजबीन किए तो नहीं मिला। तो वहाँ उसको बाद फिर गए शाम में, तो उसको जूता बरामद हुआ नदी के किनारे में। जूता मिलने का हम लोग के शक हुआ, जब डूब गया होगा भागने का हम, तो वहाँ खोजवाए 3 दिन लगातार खोजा उजा गया ना, उसे तो नहीं मिला। जूता एक जगह रखा हुआ? हाँ, दोनों जूता एक जगह था, समझे। 3 दिन खोजे तो नहीं मिला। तो थाना में गए, थाना में आवेदन करने के तो बोला नहीं वहाँ जाइए, तुर्की जाइए। तुर्की गए। कहिया गए थे आप? 23 तारीख के 23 तारीख के गए तो तुर्की से भेज दिया। देखिए जहाँ क्षेत्र में घटना हुआ गाड़ी मिला है वहाँ जाइए। वहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ गए सुबह पहर तो इहो लोग बोला बोले यहाँ बात हुआ है, जाइए वहाँ लिख देगा के। वहाँ गए तो फिर नहीं लिखा। फिर वहाँ से फिर कल शाम में ही आया, चलो बड़ा DSP साहब फोन उन किए, तब ये जाके लिखा कल रिपोर्ट लिखने के बाद शाम में थाना वाला वहाँ गए तो जूतवा खाई DSP साहब के यहाँ गए थे क्या? ना, हम लोग नहीं पहुँच पाए सर। हम लोग थाने में खोजनी में रह गए।
और उसके बाद जूता उसका थाना वाला ले गया। तो रात में हम सब 8 बजे तक थे तो नहीं कुछ था। हाँ, उसको झांकी उखी के साथ अभी सुबह पूजन सनी दोनों के फ़ोन किए हैं, तो लाश है नदी में जाके कहिए ले आएगा। हम लोग सुने हैं तो दौड़ते आए हैं तो देखे लाश वैसे ही आरिये में पड़ा हुआ है। हम लोग वहाँ खोजे तो नहीं मिला, 4 दिन से नहीं मिला, लेकिन आरी में लाश है, लगी से ठेला हुआ है लाश के इस पर फाटा हुआ है। देखिए इस पर फाटा हुआ है, डूबने से ना उसको मर्डर हुआ है। देखने का अभी क्या मांग है आप लोगों सनी के घर की हाँ? गाड़ी शिव पूजन सनी के भाई के घर में था, 3-4 को लेके। गाड़ी किसका था ये नहीं कहेंगे, लेकिन वही गाड़ी से सब था। वो जो गाड़ी से ये सब था, हाँ, वो गाड़ी पुलिस ले गया है। शिव पूजन सनी कल हटा बोले सब चोर चोरता है, बोले फल्ला गाड़ी ले गया। तो कहाँ मिला वो गाड़ी? शिव पूजन सनी के भाई का घर है वो, उसी घर में से ले गए थाना वाला। अभी क्या मांग है आप लोग? अभी मांग है इसका जांच किया जाए बढ़िया से। बड़ी पदाधिकारी आते हैं उसका जांच। हाँ, भरोसा नहीं, जब 4 दिन से ये FIR तो कर ही इसको भरोसा नहीं है, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कर्जा थाना पर 4 दिन से ही हमें दौड़ा रहा है, न खोजने आ रहा है न पूछने आ रहा है, क्योंकि इसको पता था कि हाँ बच्चा कहाँ है कैसे है। इसलिए हमको बढ़िया पदाधिकारी चाहिए और उसके अंडर में करके पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे। लाश आप लोग खुद निकाले हैं कि प्रशासन निकाले? नहीं, प्रशासन के आने के बाद निकलवाया गया है। निकलवाया गया। आप लोगों का मांग है कि बड़े पदाधिकारी आए, पुलिस नहीं, कोई बड़े पदाधिकारी ही जांच करे तो पोस्टमार्टम करे। क्योंकि जो 4 दिन से इन्होंने दौड़ाया है हमको, उनको अब ये सूचना मिलनी चाहिए ना कि क्यों दौड़ाया है। और 4 दिन से ये आता तो बच्चा बच नहीं जाता, जो रात को मार के फेंका है, 4 दिन से ही रखे हुआ है।